हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2015 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम में आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका व्याख्या से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए व्याख्या को हम जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको व्याख्या देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे और भी प्रश्न पत्र हल किए हैं, 2024 वाला भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? सिद्ध, नाथ पंथ, जैन, सखी संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा नाथ पंथ में। इसका व्याख्या है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में होता है। गोरखनाथ की गोरख वाणी के संकलन करता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल द्वारा संकलित नामक ग्रंथ से हुआ है। पूछा जाता है वाला क्वेश्चन वन लाइनर में, गोरख वाणी के संकलन करता कौन है? पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। देखें, यही से क्वेश्चन बनता है, व्याख्या से ही। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ये पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गगन हुता नहीं मही हुती, हुते चंद नहीं शूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है? पद्मावत, अखरावत, कन्हावत, आखरी कलाम। राइट आंसर हो जाएगा किस काव्य कृति का है? आखरी कलाम। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये पूछी गई है परीक्षा में, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। यह काव्य पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ, सूरदास, कबीरदास, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की है, जो कि कवितावली में उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा इसका रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा वही है रामचंद्र शुक्ल, कुछ खास नहीं था व्याख्या में। हिंदी साहित्य के रीति काल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का नाम श्रृंगार काल रखा है। यहाँ पे और कवियों को देख लेते हैं। रीति काव्य किसने कहा है? जॉर्ज क्रियर्सन ने। श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल बार बार पूछा जाता है, मिश्र बंधुओं ने। रीति काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कला काल किसने कहा है? ये भी पूछा जाता है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। अंधकार काल त्रिलोचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी गई है ये वाली, बाल चंद विद्या वही भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हाशा। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? स्वयंभू, विद्यापति, नरपति नाल, मधुकर कवि। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुकी के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, कीर्ति पताका, खोमार रासो। राइट आंसर हो जाएगा किसकी, यहाँ पे कौन सी रचना का वर्णन सुख सुखी से किया जाता है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार हैं। किसने कहा है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है? लेख के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी का है।
क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है? लेख के रचनाकार द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इनका समय है 1864-1938। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की पंक्ति है। शुद्ध मेरे आगम किसका है? महादेवी वर्मा का है। बीती विभावरी जागरी, ये भी पूछा जाता है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, ये है जयशंकर प्रसाद लहर से है। बदन तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह धनी, मैथिली शरण गुप्त साकेत से। अगला क्वेश्चन है, वन लाइनर का है। देहाती दुनिया के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, सुदर्शन, राहुल सांस्कृतिक, शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय। इसका समय है 1926। उपन्यास है विधा। जयो धैर्य 1944। राहुल सांस्कृतिक का उपन्यास है पैरों में पंख बांधकर। रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। राजपूत की हार सुदर्शन एकांकी। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपर्युक्त पंक्तियों किस उपन्यास से है? मैलांचल, पीढ़ियां, काल कथा, इन्हीं हथियारों से। राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल की पंक्ति है। यहां देख लेते हैं इसका। मैला आंचल का समय है 1954। फणीश्वर नाथ रेणु। इन्हीं हथियारों में 2003। अमरकांत। पीढ़ियां 1990। अमृतलाल नागर। काल कथा 1998। कामता नाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लेकिन दरवाजा, लाल पसीना, निर्वासन। राइट आंसर हो जाएगा लाल पसीना का संबंध अप्रवासी जीवन से है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य लास्य रूपक कहा है? नाट्य राशक का लास्य रूपक कहा है। विश्वस्य विश्वमौषधम, अंधेर नगरी, नीलदेवी, भारत दुर्दशा। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य राशक का लास्य रूपक कहा है? भारत दुर्दशा को। भारत दुर्दशा का समय है 1880 ईस्वी, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। जातिवाद की समस्या को उठाया गया है कोर्ट मार्शल में। अगला क्वेश्चन है, हीन भय जलमीन अधीन कहा कति म अकुलानी समाने। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अभंग पद श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति, शभंग पद श्लेष, श्लेष और वक्रोक्ति। राइट आंसर हो जाएगा शभंग पद श्लेष। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि विश्वनाथ के नहीं है, बाकी सभी आचार्य विश्वनाथ की है।
अगला क्वेश्चन है पूछा जाने वाला, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं। राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शती। ध्वन्यालोक किसका है? आनंद वर्धन, 9वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, किसका है? रामविलास शर्मा की। आगे है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ऑप्शन ए है क, ग, ड, ढ, प, फ, द, ध। अघोष ध्वनि है प, फ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से राम दहिन मिश्र की कृति कौन सी है? विभक्ति विचार, भाषा तत्व प्रकाश, प्रवेशिका, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। राम दहिन मिश्र की है कृति प्रवेशिका, हिंदी व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, छेदन के अर्थ में, एक कड़वक के अर्थ में। राइट आंसर हो जाएगा एक कड़वक के अर्थ में। घत्ता शब्द का अर्थ है एक कड़वक के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है, कुछ नाही का नाव धरी, भरमा सब संसारा, साच झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार। उपरोक्त दोहा किस कवि का है? कबीरदास, रहीम, जायसी, दादू दयाल। राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। अगला है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, हित हरिवंश, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या, इसका इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य बेली ग्राम द्वैतवाद, इनका दर्शन है द्वैतवाद मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, कांचीपुर में जन्म हुआ था, विशिष्टा द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, शुद्धा द्वैतवाद, 1300 ईस्वी। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, निम्बापुर, द्वैता द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, चंपारण में, शुद्धा द्वैतवाद। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, बांध गांव, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, कहा करो बैकुंठ जाए, जह नहीं नंद जहां ना जशोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल ना गाय। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, परमानंदास, नंददास, रसखान। राइट आंसर हो जाएगा परमानंद दास। कहा करो बैकुंठ जाए किसका है? परमानंद दास। और कवियों का देख लेते हैं, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। सूरदास की है। नौ मकरत मणि श्याम, कनक मणिगम ब्रज बाला, वृंदावन की रीझ मनहु पहिराई माला। नंददास। शशि महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जहि निरंतर गावे, तही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। रसखान की। अगला क्वेश्चन है, ये वाला कई बार पूछा गया, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानदीप शेख नबी। यहाँ पे व्याख्या इसका इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ज्ञानदीप समय है 1619, शेख नबी चित्रावली 1613, उस्मान हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह अनुराग वासरी 1764, नूर मोहम्मद इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नहीं सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कान।
उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं नंददास, मीराबाई, रहीम, रश खान। राइट आंसर हो जाएगा किसकी पंक्ति है? रहीम की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? कबीर, जायसी, रहीम, रश खान। राइट आंसर हो जाएगा किसके बारे में कहे थे? जायसी। भिखारी दास ने काव्य निर्णय किसका विवेचन किया? काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, काव्य विवेचन। काव्य निर्णय में विवेचन किया है सर्वांग विवेचन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। बिहारी के बारे में भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। आगे है जहाँ कलह तहाँ सुख नाही, कलह सुखन को शूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्तियों का वर्णन किया है? ऑप्शन है चाचा हिते, वृंदावन दास, भगवत रसिक, नागरी दास, अलवेली अली। राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा है? नागरी दास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लावेंथल, जॉर्ज लुकास, इपोलित तेन, जॉक देरिडा। विचारक मार्क्सवादी हैं जॉर्ज लुकास। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, एशिया प्रवास, यूरोप प्रवास। चीड़ों पर चांदनी किस पर आधारित है? यूरोप प्रवास। आगे है अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1907, 1912, 1914, 1920। 1914 राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? सुशीला टॉकभोरे, सविता सिंह, अनामिका, प्रभा खेतान। स्त्रीत्व का मानचित्र अनामिका। राइट आंसर अनामिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी का दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? राजा नंगा है, लोमड़ी वेश, शास्त्र संतान, कैम। राइट आंसर हो जाएगा लोमड़ी वेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहने, तौलिए, सूखी डाली। राइट आंसर हो जाएगा सूखी डाली। संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया सूखी डाली। आगे है बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1795, 1772, 1817, 1840। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष 1817। आगे है डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? रैम्बलर, इल्यूजन एंड रियलिटी, साइंस एंड पोएट्री, एस्थेटिक। राइट आंसर हो जाएगा रैम्बलर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना में संबंधित नहीं है? स्पिन, गॉर, क्लिंथ, ब्रूक्स, रोलावार, जॉन क्रो, रैनसम। राइट आंसर हो जाएगा नई आलोचना में संबंधित नहीं है, आलोचना से संबंधित नहीं है रोलावार।
रचना काल की दृष्टि रचनाओं का सही क्रम है। हंस जवाहिर चंद्र जयचंद प्रकाश मधुमालती मिर्गावती। मधुमालती मिर्गावती जयचंद प्रकाश हंस जवाहिर मिर्गावती मधुमालती हंस जवाहिर जयचंद प्रकाश मिर्गावती मधुमालती हंस जवाहिर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयचंद प्रकाश मिर्गावती मधुमालती हंस जवाहिर। इसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं यहाँ पे व्याख्या में। जयचंद प्रकाश 1224 ईस्वी केदार भट्ट, मिर्गावती 1501 कुतुबन, मधुमालती 1545 मंझन का है, हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह। आगे है जन्म काल की दृष्टि कवियों का सही क्रम। जगनिक खुसरो श्रीधर चंद्रबरदाई, खुसरो श्रीधर चंद्रबरदाई, जगनिक चंद्रबरदाई, जगनिक खुसरो श्रीधर, श्रीधर खुसरो चंद्रबरदाई, जगनिक। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई, जगनिक खुसरो श्रीधर। जन्म काल की दृश्य रचनाकारों का सही अनुक्रम है। चिंतामणि बिहारी घनानंद मतीराम, बिहारी चिंतामणि मतीराम घनानंद, मतीराम बिहारी घनानंद चिंतामणि, बिहारी घनानंद मतीराम चिंतामणि। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, बिहारी चिंतामणि मतीराम घनानंद। आगे है रचनाकारों का क्रम, इसमें भी पूछा गया है। गोविंद स्वामी आलम गुणमान मिश्रित वैताल, वैताल गोविंद स्वामी आलम गुमान मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद स्वामी आलम गुमान मिश्र वैताल। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का किस क्रम में प्रस्तुत किया है? चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोस्वामी, परमानंद दास, गोस्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। क्रम है इनका, ये आता है जरूर से वाला। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है। अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, कोई तो, ढलती रात, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, कोई तो, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी, ढलती रात। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही क्रम। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती, नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मन्नू भंडारी। सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। आगे है रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम है। सेवा सदन, अध खिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र, नूतन ब्रह्मचारी, अध खिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र, अध खिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र, सेवा सदन, बूंद और समुद्र, सेवा सदन, अध खिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी। सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, नूतन ब्रह्मचारी, अधिक खिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। नूतन ब्रह्मचारी का समय है 1886, बालकृष्ण भट्ट का है। अधिकिला फूल 1907, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सेवा सदन 1918, प्रेमचंद। बूंद और समुद्र 1956, अमृतलाल नागर का है। आगे है रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है।
ऑप्शन है एक धनी व्यक्ति का बयान, ए तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, भूख से 3 दिन, ए तेरे प्रतिरूप, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान, ए तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, एक धनी व्यक्ति, ए तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ए तेरे प्रतिरूप समय है 1961, आगे भूख के 3 दिन 1968, एशफार सतह से उठता आदमी 1971, मुक्तिबोध एक धनी व्यक्ति का बयान, अमरकांत 1997। आगे है जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से। आंसू, झरना, प्रेम पथिक, लहर। प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। झरना, लहर, आंसू, प्रेम पथिक, लहर, आंसू, झरना। राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। अगला क्वेश्चन है काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। युगांत, स्वर्णधूल, सत्यकाम, लोकायतन। लोकायतन, सत्यकाम, स्वर्णधूल, युगांत। सत्यकाम, स्वर्णधूल, युगांत, लोकायतन। युगांत, स्वर्णधूल, लोकायतन, सत्यकाम। राइट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका हम प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 ईस्वी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003 पूछा जाता है वाला। ठीक है, आगे है काले क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। त्रिशंकु, आला अफसर, भूख, आग, विश्ववंश। यही वाला सही हो जाएगा ऑप्शन ए। त्रिशंकु पहले है, त्रिशंकु 1973 ब्रिजमोहन शाह। आला अफसर 1979 मुद्रा राक्षस। भूख आग है 1968 कृष्ण बलदेव वैद। विश्वेश 1999 राजस जैन। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है। एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिवोल्यूशन। यही वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका हम समय देख लेते हैं। एस्थेटिक 1902 क्रोचे का है। द सेक्रेड वुड 1920 टी.एस. इलियट का है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 रिचर्ड्स का है। सेल्यूकेशन 1936 फ्रेड रमेन लॉविश। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रसमीमांसा, कालिदास की निरंकुशता, शुद्ध की कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण। शुद्ध कविता की खोज, कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कालिदास की निरंकुशता 1911 महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसमीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल। शुद्ध कविता की खोज 1966 रामधारी सिंह दिनकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
द्वैतवाद हो जाएगा, इसका हो जाएगा मध्यवा। 4 द्वैतवाद हो जाएगा निम्बार्का। 4 शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका हम संप्रदाय भी देख लेते हैं। सिद्धांतकार है निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैतवाद शनकादि संप्रदाय, वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय, शंकराचार्य अद्वैतवाद स्मार्त संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चतुर्भुजदास का हो जाएगा द्वादश एस। मीराबाई का हो जाएगा राग गोविंद। श्री भट्ट का हो जाएगा युग शतक। नंददास अनेकार्थ मंजरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है, ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगड़ी किसका? कृपाराम। सुदामा चरित नरोत्तम दास। माधवानल काम कंदला केशवदास। विज्ञान गीता आलम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक मिनट, सॉरी, इसका हो जाएगा हित तरंगड़ी कृपाराम, सुदामा चरित नरोत्तम दास, माधवानल काम कंदला केशवदास। हित तरंगड़ी कृपाराम, सुदामा चरित नरोत्तम दास, माधवानल काम कंदला आलम, विज्ञान गीता केशव दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अर्ध कथानक हो जाएगा बनारसी दास का है। काव्य कल्पद्रुम है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति। अलग शतक हो जाएगा मुबारक। बारहमासा किसका है? सुंदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राठौड़ा री ख्यात किसका हो जाएगा? दयाल दास। विराट पुराण हो जाएगा गोरखनाथ। पुष्पदंत उत्तर पुराण। जिन दत्त सूर उपदेश रसायन दास। राइट आंसर ऑप्शन बी। पंक्ति है, वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है। देश का सब धन विदेश हर रहे हैं पार। है क्या क्लेश का? किसकी पंक्ति है ये? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है ये। मैथिली शरण गुप्त। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में जयशंकर प्रसाद।
प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। महादेवी वर्मा। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। निराला का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा का। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहा है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। इसका हो जाएगा पंत की है ये। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। किसका है वाला? जयशंकर प्रसाद का है। और ए वाला हो जाएगा वैश्य सुनो वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है मैथिली शरण गुप्त का। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, सॉरी उसके लिए। वैश्य सुनो व्यापार क्या क्लेश का मैथिली शरण गुप्त, तुम भूल गए पुरुषत्व में ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रथम रश्मि का आना पंत, क्या अमरों का मिटन ये अधिकार महादेवी वर्मा। अशब्द अंधेरों का अधरों का सुनाभास निराला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य का समाजशास्त्र, साहित्य का समाजशास्त्र किसका है? साहित्य का समाजशास्त्र नगेंद्र का है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा का है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान ये हो जाएगा केदारनाथ सिंह। अद्यतन किसका है? अद्यतन आगे का। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। छप्पर शिकंजे का दर्द अपने अपने पिंजरे झोपड़ी से राजभवन। छप्पर हो जाएगा जयप्रकाश करदम का। शिकंजे का दर्द हो जाएगा सुशीला टॉकबोरे। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार कृष्णा सोबती। मछली मरी हुई हो जाएगा राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। कोशी का घटवार शेखर जोशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है किसका है? नाटकों के साथ सुमेलित। आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है ये हो जाएगा स्कंदगुप्त से है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं ये हो जाएगा चंद्रगुप्त से। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध।
ए हो जाएगा लहरों का राजहंस, लहरों के राजहंस से। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है कथोपकथन वाला है स्थापना तर्क। स्थापना है काव्येषु नाटकम रम्यम। तर्क क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए आर दोनों सही है। आगे है स्थापना है काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है। तर्क क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे है स्थापना है केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तर्क क्योंकि सत्य और शिव कविता कामनी के सौंदर्य वर्धन के लिए ना तो उसे उतने उपयोगी हैं और ना काल जयी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं। आगे है स्थापना है आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। तर्क क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास में समर्पित कर दी। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन ए आर दोनों सही है। आगे है स्थापना तर्क साहित्य सृजना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है। तर्क क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। ये सही है लेकिन आर गलत। आगे है स्थापना है आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। तर्क क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और न्यूनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। राइट आंसर दोनों सही हैं। स्थापना है भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। तर्क क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत। अगला है स्थापना शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्त कहलाती है क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्त से ही होती है। ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे है स्थापना जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तर्क क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। राइट हो जाएगा आंसर ए सही है लेकिन आर गलत। लास्ट क्वेश्चन है स्थापना उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना वृत्तियों और नाना रूपों को सामाजिक साक्षात्कार उत्तर आधुनिकता है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है और आर भी सही है। यहाँ पे हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप पुराने प्रश्न पत्र को जरूर हल कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कितने भी पुराने हो लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।